सो हम लोग ने पिछली क्लास में सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होता है, एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर्स, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है, दो स्टेप होते हैं। ठीक है। पहला हमारा रॉक होता है, रॉक से हमारा रेगोलिथ बनता है और रेगोलिथ से हमारा ट्रू सॉइल बनता है। ठीक, ये चीजें। पहला स्टेप जो है उसमें हमारा क्या है, यहाँ से इस स्टेप को हमने नाम दिया था वेदरिंग। ठीक है, जैसे केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो भी वेदरिंग हमने वो नाम दिया था वेदरिंग। और जो सेकंड स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, या सॉइल फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक। तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं। तो बात करें फंडामेंटल प्रोसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेस अगर कोई हमसे पूछेगा कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए फंडामेंटल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, तो उसमें केवल चार होते हैं। एक होता है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का हल्का देखते चलेंगे। ह्यूमिफिकेशन। दूसरा है हमारा इल्यूविएशन। तीसरा है इल्यूविएशन। एंड चौथा है होराइजोनेशन। ठीक। तो जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं तो ये लगभग लगभग थोड़ा सा प्रोसेस हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या है कि ह्यूमिफिकेशन में एक प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या है कि ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है। नाम से ही क्लियर है कि इटसेल्फ, इसके नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमिफिकेशन में हमारा ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है पोजीशन से, हमारा ह्यूमक या ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो यही स्टेप जो होता है इसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक कार्बन आता है तो उससे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अच्छा होता है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा होता है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है। तो ह्यूमिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इल्यूविएशन जोन को हम लोग कहते हैं वॉश आउट जोन। वॉश आउट जोन, वॉश आउट जोन मतलब इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। लेकिन नंबर वॉश आउट का मतलब होता है कि ए पॉइंट से, ए के पास कुछ चीजें थी वो बी तक चली गई, मीन्स यहाँ से यहाँ तक चली गई, मतलब लॉस हो गया, मतलब यहाँ पे लीचिंग लॉस हो जाती है। मतलब अपर लेयर से लोअर लेयर तक कोई भी न्यूट्रिएंट या किसी भी चीज का रिमूवल, उसको हम लोग कहते हैं इल्यूविएशन। तो ये अपर लेयर है, अपर लेयर से लोअर लेयर पे चले जाने प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वॉश आउट जोन। ये लीचिंग होता है। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीचिंग किसका होगा। ठीक है। कोई भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, उसकी लीचिंग हो जाएगी। तो अभी मोटा मोटा आइडिया, इल्यूविएशन मतलब वॉश आउट जोन, मतलब अपर लेयर से कोई भी चीज पानी के साथ नीचे लोअर लेवल पे चली गई। ठीक है, ये होता है हमारा इल्यूविएशन। अब इल्यूविएशन लेयर जो होता है ये इसका अपोजिट है। यहाँ से जा रहा है तो कहीं तो एक्यूमुलेट होगा, तो इसको वॉश आउट जोन कहते हैं, वॉश इन जोन कहते हैं। वॉश इन जोन, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लीचिंग लॉस हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। जो यहाँ पे इसको कहते हैं कि डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन। पोजीशन ऑन लोअर लेयर, अपर लेयर से वॉश आउट हो रहा है और कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, लोअर लेयर पे। तो यहाँ पे ए के लिए हम लोग उसी को प्रोसेस को कहेंगे इल्यूविएशन, और बी पे जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है इसी प्रोसेस को इल्यूविएशन कहेंगे। तो वॉश इन जोन,
इल्यूविएशन, वॉश आउट जोन हमारा इल्यूविएशन होता है। ठीक, अब होरिजोनेशन, ये होरिजोनेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, होरिजोनेशन मतलब क्या है कि जैसे सॉइल बनने में क्या लंबा समय लगता है, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल में, मतलब 1 इंच सॉइल बनने में 1000 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग सॉइल बनने में अलग अलग समय लगेगा, तो हर एक सॉइल का क्या है, प्रॉपर्टी या लेयर अलग अलग होगा। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर में सॉइल अलग अलग दिखेगा, जैसे कि यहाँ की सॉइल डार्क दिखेगी, ठीक है, इधर ऊपर की सॉइल थोड़ी लाइट दिखेगी, ठीक है, इधर ऑरेंज कलर कुछ दिखेगा। तो ये क्या है, कुछ कलर पैटर्न की वजह से इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ होराइजन बन जाता है। होराइजन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ सॉइल। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के होराइजन होते हैं। तो बस होराइजन मतलब कुछ नहीं है, हमारा एक सॉइल का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, जो कि डिफरेंशिएट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब सॉइल फॉर्मेशन। तो ऊपर जो हमको है वो न्यू सॉइल मिलेगी, मतलब न्यू सॉइल, यंग सॉइल मिलेगी, और नीचे की तरफ हमारा ओल्ड सॉइल या मतलब जो एजेड सॉइल होती है वो मिलती है। तो ये 4 फंडामेंटल प्रोसेस, सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं। स्पेसिफिक प्रोसेस में बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है जोनल, पेडोजेनिक प्रोसेस और इंट्राजोनल। ठीक, जोनल प्रोसेस और इंट्राजोनल। तो जोनल और इंट्राजोनल प्रोसेस का मतलब होता है कि दो जोन के बीच में जो मैच हो रहा है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी, दो यूनिवर्सिटी के बीच में मैच हो रहा है, इसको कहते हैं जोनल मैच। और अगर एक यूनिवर्सिटी ए के अंदर ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बीच में मैच हो रहा है, तो उस तरीके की कंपटीशन को कहते हैं इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशन। तो इंटर मतलब होता है दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बीच का कंपटीशन, और इंट्रा मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के बीच का जो कंपटीशन हो रहा है उसको इंट्रा कहते हैं। तो इसी तरीके से जोनल प्रोसेस होते हैं और ए जोनल प्रोसेस होता है, जो कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जोन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स के से मिलके बनता है। और जबकि इंट्रा जोनल मतलब एक ही जोन, मतलब एक सिंपल सॉइल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उससे मैटर करता है। तो बस नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो जोनल में सबसे पहला है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, तो कैल्सिफिकेशन नाम से ही मालूम है कि कैल्शियम की बात कर रहा है, ठीक है, मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन को हम लोग कहते हैं कैल्सिफिकेशन। जहां पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाए या जमा होने लगे, उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। दूसरा होता है डीकैल्सिफिकेशन, इसी का बात है कि यहाँ पे डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ रिमूवल की बात कर देंगे, कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर देने को प्रोसेस को कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो CaCO3 के रिमूवल को हम लोग कहेंगे डीकैल्सिफिकेशन। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, पेडोजलाइजेशन और लेटराइजेशन। ठीक, तीसरा जो है इसमें पोडोजोलाइजेशन, और ये है हमारा लेटराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। तो पोडोजलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो चीजें होंगी, ठीक है, पोडोजोलिक सॉइल बनती है, मतलब यहाँ थोड़ा एस लाइक सॉइल बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज पूछी जाती है, दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा होता है सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एक ऑक्साइड होता है हमारे सॉइल में, बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड पाए जाते हैं,
सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है, जो हमारा एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड होता है। एक होता है हमारा सिलिका, सिलिका ये होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे लेटराइजेशन और पोडोलाइजेशन में दो ही चीज होती है। जैसे हमारे लेयर, एक लेयर ए है, एक लेयर बी है, ठीक है। यहाँ पे SiO2 भी है और Al प्लस Fe का ऑक्साइड भी है, यहाँ पे दोनों चीज है। उसी तरह लेटराइजेशन में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक। ए लेयर में SiO2 है और Al Fe ऑक्साइड है। तो डिफरेंस क्या होता है इसमें, कि जो इसमें हमारा पोडोलाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें हमारा जो है ये जो जिसको हम सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं, आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये लीच डाउन कर जाता है। मतलब पोडोलाइजेशन में लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड, इस ये नीचे चला जाता है, बी लेयर में चला जाता है, मतलब वॉश आउट हो जाता है। और जबकि हमारा लेटराइजेशन में जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो नीचे चला जाता है। मतलब एक में वॉश आउट हो जाता है आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक में वॉश आउट हो जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो लीचिंग ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है, कि जो एक ही याद रखना, पोडोलाइजेशन में आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं वो लीच डाउन कर जाता है। इसलिए जो टॉप लेयर होता है वहां पे हमारा सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है, और जहां सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो एसिडिक सॉइल होता है थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरीके के सॉइल को एस लाइक सॉइल कहते हैं। पोडो मतलब होता है एस, राख जैसा सॉइल होता है, एस लाइक सॉइल, ठीक। अब इसके लिए जो कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है, जो कंडीशन पोर्टुलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है, वो हमारा पहले लेटराइजेशन देख लेते हैं। लेटराइजेशन में हमारा क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड लीच डाउन कर गया। तो ज्यादातर आयरन और एल्युमिनियम जो कलर देते हैं वो किस तरीके के कलर देते हैं, ब्रिक कलर। तो लेटराइट सॉइल जो होते हैं ब्रिक कलर के होते हैं या थोड़ा सा रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक ब्रिक कलर होते हैं, ब्रिक लाइक सॉइल होते हैं हमारे, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं कि लेटराइजेशन में सिलिका रिमूव होती है, जबकि हमारा पोडराइजेशन में एल्युमिनियम रिमूव होता है, ठीक है। और जो फेवरेबल कंडीशन होता है वार्म और ह्यूमिड कंडीशन जो है वो हमारे लेटराइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है हमारे इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और जो कि हमारे पोडोलाइजेशन के लिए जस्ट इसका उल्टा होगा, ह्यूमिड कंडीशन होगा लेकिन कोल्ड एंड ह्यूमिड होगा वहां पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो ये चीज इतनी पता होगी तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोडोलाइजेशन और लिटराइजेशन था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंट्राजोनल प्रोसेसेस की बात किए थे, ठीक है। तो इंट्राजोनल प्रोसेसेस में हमारा आता है, इसमें सबसे पहले आता है ग्लाइजेशन, ग्लाइजेशन, और दूसरा है सेलिनेशन, तीसरा है सोलोनाइजेशन, और इसी को एल्कनाइजेशन भी कहते हैं। और इसी का उल्टा है सोलो
डीजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं डी अल्कलाइजेशन। और पांचवा है पोडोटर्मिशन। एक एक लाइन में सुनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ग्लेजिएशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉइल जो कि मतलब ऐसी जगह पे बनते हैं जहां पे वाटर लॉक कंडीशन होता है, ठीक है। मतलब जहां पे ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन या वाटर लॉक कंडीशन में ये इस तरीके के सॉइल बनते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन और वाटर लॉक कंडीशन में इस तरीके के सॉइल फॉर्मेशन हमारा होता है। लॉक कंडीशन में इस तरीके का सॉइल फॉर्मेशन होता है। सेलेनाइजेशन मतलब होता है कि सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोग जब आगे सॉइल में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अच्छे से पढ़ेंगे। सलाइन सॉइल क्या आता है, अल्कलाइन सॉइल क्या आता है, एसिडिक सॉइल क्या होता है, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सेलेनाइजेशन में हमारा सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से इस तरीके के इस प्रोसेस से सलाइन सॉइल बनते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक। सोलोनाइजेशन बेसिकली इसमें सोलोनाइजेशन में हमारा सोडियम जो है मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। कि इसमें सोडियम रिच होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सोडियम के एक्सचेंज जो होते हैं, पीएच इसका 8.5 से अधिक होता है, ठीक है। और भी सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम, इसको कहते हैं अल्कनाइजेशन। और इसी सोडियम को रिमूवल को कहते हैं डी अल्कलाइजेशन। रिमूवल ऑफ सोडियम, इसी को कहते हैं डी अल्कलाइजेशन। पेडोटर्मेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की मिक्सिंग अप को पेडोटर्मेशन कहते हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉनल मतलब बाई एनिमल, फ्लोरल मतलब बाई प्लांट, और एस्परजिलस के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल में हमारा एस्पर एग्रीलीपेडो टर्बेशन भी होता है, ठीक है। तो वो एक तरीके का होता है कि चर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे ब्लैक सॉइल में अभी पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि गर्मियों में बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वही जो होते हैं ठंड की वजह से वो श्रिंक कर जाते हैं। तो आर्ट मतलब सेल्फ प्लाउड लैंड भी कहते हैं या चर्निंग प्रोसेस भी इसको कहते हैं। तो ज्यादातर ये हमारे ब्लैक सॉइल में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर होता है वर्टिसोल, ठीक है। तो उसको कहते हैं, ये लिख लेना, गीली पेडोटर्बेशन। ये मत स्वेल और श्रिंक प्रॉपर्टी है, स्वेल एंड श्रिंक प्रॉपर्टी। तो इतने सारे जो हमारे सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, और मतलब ठीक। इसमें एस्परजिलस की वजह से मिक्सिंग होकर फेल हुआ है। नहीं नहीं, एस्परजिलस नहीं है, वो गलती से निकल गया था वर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है ज्यादातर। जो चीजें होती है ना, मतलब ये टेम्परेचर की वजह से होता है ज्यादातर। ये ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है, अच्छा, ये ठीक है। फिनोमिना कुछ फ्लो, हाँ, इस टेम्परेचर फिनोमिना को ये डिफरेंस की कहते हैं। वजह से। हम्म, ठीक है। एक फौना होता है, फौना पेडोटर्बेशन मतलब जो एनिमल के द्वारा होता हो। फ्लोरल होता है वो जो कि एनिमल के द्वारा होता है, ठीक है। एग्री अर्गिली जो पेडोटर्बेशन होता है वो हमारा ज्यादातर चर्निंग प्रोसेस होता है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। रॉक्स हमने पढ़ ली थी, रॉक्स में बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत हम लोग ने जान ली थी। इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, ठीक है। सबके एग्जांपल्स एक एक दो दो देख लिया था, वो हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक। और जो आप अब इसके बाद ग्लेजिएशन बोले थे, हाँ, सॉइल फॉर्म इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर लॉक कंडीशन, क्या है? मतलब ये सॉइल है तो प्रोसेस है ये? न ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, और इस तरीके के सॉइल को कहते हैं ग्लेई सॉइल, GLEI सॉइल, ठीक है। ये अभी सॉइल ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सॉइल होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता, और जहां वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है वहां पे
पे इसी प्रोसेस से उस तरीके के सॉइल बनते हैं, थोड़ा सा मडी सॉइल होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल्स की, बात करते हैं। मिनरल और रॉक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मिनरल रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनता है। मिनरल जो है एक केमिकल, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें। मिनरल की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी इसके रेगुलर होते हैं, इसके स्ट्रक्चर भी रेगुलर होते हैं। रेगुलर डेफिनेट मतलब एक ऑर्डर में पाए जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, ये मिनरल्स हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में जाएंगे, हम जानेंगे मिनरल्स हमारे लिए दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी मिनरल्स होता है, एक सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। एक प्राइमरी प्राइमरी मिनरल और दूसरा सेकेंडरी मिनरल। ठीक, तो प्राइमरी मिनरल नाम से मालूम है, प्राइमरी मिनरल का मतलब है जो कि ओरिजिनल कंपोनेंट होता है रॉक का। प्राइमरी मिनरल्स आर द मिनरल दैट आर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक। ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मिनरल। ठीक, ज्यादातर ये जो हमारे पाए जाते हैं सैंड और सिल्ट में पाए जाते हैं, सैंड एंड सिल्ट में पाए जाते हैं प्राइमरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल की बात करें, सेकेंडरी मिनरल हमारे वो मिनरल होते हैं जो प्राइमरी मिनरल से ही इंप्रूव होके बनते हैं। ठीक है, कोई चेंज वेंज होके, चेंज इन प्राइमरी मिनरल्स, मिनरल से ये बनते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर हमको पाए जाते हैं किसमें? फाइन सिल्ट में या तो फिर क्ले में, और क्ले, इन इसी चीज में हमारा ज्यादातर पाया जाता है। इसी तरह प्राइम एसेंशियल और एसेसरीज भी है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कहीं प्राइमरी मिनरल को एसेंशियल मिनरल भी कहते हैं और सेकेंडरी मिनरल को एसेसरीज मिनरल भी कहते हैं। ठीक है, एसेंशियल मिनरल वो मिनरल जो कि किसी रॉक का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और एसेसरी मिनरल मतलब जो सपोर्टिंग रोल होता है, मतलब इसको क्वांटिटी के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, एसेंशियल मिनरल, एसेंशियल मिनरल चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे जो फिल्मों में हीरो होते हैं वो एसेंशियल में आ गया। एसेसरीज में मतलब जो सपोर्टिंग हीरो है, जो कि मतलब स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, सरी मिनरल, तो स्मॉल क्वांटिटी में जो पाया है मिनरल्स। ठीक, ये हमारे होते हैं। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या है, सेकेंडरी मिनरल के क्या एग्जाम्पल है, वो लिख लेते हैं, और बस मिनरल का चैप्टर यहीं पे खत्म करेंगे फिर। तो पहले लिखते हैं प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल में पहले आता है हमारा, ठीक है, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, सिलिकेट और नॉन सिलिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना सब क्लासिफिकेशन में जाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आप समझ लो कि एक होता है ओलिविन, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, एम्फीबोल्स। ठीक, इसके बाद हमारा है बायोटाइट, बायोटाइट,
मस्कोवाइट, इसके बाद हमारा फेल्ड्सपर, इसके बाद एल्बाइट, आर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज और एंथ्रोइड। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बायो बायोटाइट, मस्कोवाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, ये ज्यादातर एग्जामों में हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा किस तरीके से पूछेगा वो भी थोड़ा बहुत जो भी है। ओलिविन में सबसे ज्यादा पहले पाया क्या जाता है, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, पायरोक्सिन में हमारा कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम। एम्फीबोल में लगभग लगभग यही चीज पाई जाती है। ठीक है, बस इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बढ़ जाता है। तो कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, OH हाइड्रोक्साइड। बायोटाइट को हम लोग कहते हैं ब्लैक माइका, ये हमारा माइका के टाइप है, ब्लैक माइका। मस्को व्हाइट को हम कहते हैं व्हाइट माइका। ठीक है, ब्लैक माइका में हमारा पाया जाता है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें हमारा क्या है, मैग्नीशियम और आयरन नहीं पाया जाता। व्हाइट माइका में केवल पोटेशियम और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। ठीक, फेल्ड्सपर जो कि सबसे ज्यादा मतलब अगर एबंडेंस की बात करें तो यही पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है K2O Al2O3.6 SiO2। मतलब इसमें पोटेशियम भी है, एल्युमिनियम भी है और सिलिकॉन भी है। और सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला अगर कोई मिनरल है तो यही है, 48% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। और क्वार्ट्ज जो है वो हमारा 36% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, मिनरल की बात करें तो। ठीक, बाकी जो हमारा आर्थोक्लेज है, ठीक है, लगभग लगभग इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए ज्यादा जाना जा रहा है। ठीक है, और क्वार्ट्ज का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, SiO2, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है उसी को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज, बायोटाइट, मस्कोवाइट, फेल्ड्सपर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है कि किस मिनरल से हमें क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, कुछ जरूरी चीजें। इसमें एक चीज ये पूछता है कि रेजिस्टेंस मतलब वेदरिंग किसकी आसानी से हो जाएगी, किसकी आसानी से नहीं होती है। ठीक है, तो वेदरिंग के लिए बात करें तो जो हमारा ये है मैग्नीशियम वाला माइका है, ठीक है, ये ज्यादा वेदरेबल रहता है। ठीक है, बायोटाइप। हाँ बायोटिक। इसके बाद एक चीज और है, सेकेंडरी मिनरल्स बता दें फिर उसके बाद बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मिनरल सेकेंडरी मिनरल्स की एग्जांपल तो ज्यादातर मेन तो वही है हमारा क्ले। सबसे पहला तो सिलिकेट क्ले ही है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा हमारा कैल्साइट, कैल्साइट, जिप्सम। ठीक है, क्ले मिनरल्स, ये सारी चीजें, डोलोमाइट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, गिब्साइट है। तो ये हमारे जो है सेकेंडरी मिनरल्स में आते हैं। ठीक है,
प्राइमरी मिनरल्स में वो मिनरल्स आते हैं जो कि चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है या ओरिजिनल कंपोनेंट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो कैल्साइट हमारा जो है सबसे कमजोर होता है, जो इजीली वेदरिंग के लिए जा सकता है, मतलब आसानी से वेदरेबल होता है। ठीक है, कैल्साइट की वेदरिंग आसानी से की जा सकती है, जबकि जो सबसे हार्ड होता है वो क्या होता है हमारा क्वार्ट्ज। सबसे अगर वेदरिंग की चार्ट बनाते हैं तो सबसे हार्ड जो वेदरिंग होती है या सबसे टफ वेदरिंग जिसकी होती है वो होती है क्वार्ट्ज की। ठीक है, और सबसे आसानी से जो वेदर्ड हो जा सकता है वो होता है हमारा ये हमारा कैल्साइट, कैल्साइट। जो जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो कैल्साइट में मेनली अगर कोई पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, और डोलोमाइट में हमसे पूछता है तो क्या क्या मिलेंगे, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलते हैं वहां पे। ठीक है, और हेमेटाइट का तो पता है आयरन के सोर्स है। ठीक है, गिप्साइट पूछेगा। ठीक है, गिप्साइट जो है हमारा, ये हमारा एल्यूमिनियम सोर्स है। सर ठीक है, इसमें तो हेमेटाइट कभी तो कभी नहीं लिखा है कहीं? हाँ हेमेटाइट नहीं लिखा है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, तो उसी तरह हेमेटाइट हम्म, भी इसी का पार्ट है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, हम्म, तो उतना ही लिखा है जितना हो सके। और एक चीज और, एपेटाइट कहीं पे लिखा होगा, अगर एपेटाइट कहीं लिखता है, ठीक है, तो ये समझ लेना कि यहाँ फास्फोरस की बात हो रही है। ठीक है, तो एपेटाइट वर्ड जहां भी जुड़ा है वहां पे ये हमारा क्या है, फास्फोरस की बात कर रहा है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मिनरल्स के बारे में थी। अब इसमें जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो है हमारा क्ले मिनरल है, जिसको सिलिकेट क्ले कहते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये समझ लेना कि दो तरीके के ऑक्साइड पाए जाते हैं सॉइल में। बेसिकली एक सिलिकॉन ऑक्साइड जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, Si। ठीक, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक ऊपर की तरफ ऑक्सीजन होता है जो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और एक होता है Al2O3। ठीक है, जो कि एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनकी एक सीट होती है, सिलिकॉन की सीट को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल सीट, और एल्युमिनियम की सीट को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल सीट। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड के सीट को कहेंगे टेट्राहेड्रल सीट, और एल्युमिनियम की सीट को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को कहेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल हेड्रल सीट। अब इसी के इन दोनों सीट के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके के सीट होते हैं। तो 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 टाइप मिनरल का मतलब क्या होता है, इसके कहने का मतलब कि एक लेयर टेट्राहेड्रल, वन लेयर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड वन लेयर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा 1:1, मतलब 1 सिलिकॉन ऑक्साइड 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा 1:1 टाइप ऑफ मिनरल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोमिनेंट इसका एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है क्या है, कैवलिनाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1:1 है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो कैवलिनाइट है इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता है।
तो ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप भी होती है, मतलब इसके बीच में ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एटम भी आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल जो 1:1 टाइप का जो क्ले मिनरल का एग्जाम्पल है केओलिनाइट है, ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, मतलब ये एक्सपेंड नहीं कर सकता, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा जो मिनरल है। दूसरा जो मिनरल है उसको कहते हैं 2:1। अब 2:1 टाइप मिनरल का मतलब होता है कि एक ऑक्स ऑक्टाहेड्रल लेयर, एक टेट्राहेड्रल ऊपर, एक टेट्राहेड्रल नीचे। ठीक है, ये ऐसा लेयर है, ये इस तरीके के लेयर को कहते हैं 2:1 लेयर। ठीक, अब इसमें हमारा क्या है, दो कैटेगरी बनती है, एक एक्सपेंडिंग टाइप बनती है, एक नॉन एक्सपेंडिंग टाइप बनती है। इसके दो लेयर बनते हैं, एक्सपेंडिंग जो एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सपेंडिंग टाइप, और एक होता है नॉन एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप में हमारा जो होता है, आता है बायोटिक, मतलब जो माइका होता है, बेसिकली बात करते हैं माइका वो जो होता है वो हमारा नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में आता है। अब ये माइका ब्लैक वाइट माइका हो चाहे व्हाइट माइका हो, ठीक है, और चाहे इलाइट हो, मतलब माइका के तीन कैटेगरी हैं। ठीक है, उसमें आता है बायोटाइट जिसको हम लोग ब्लैक माइका कहते हैं, मस्को वाइट, मस्को वाइट को हम लोग कहते हैं व्हाइट माइका, और हाइड्रेटेड माइका को हम लोग कहते हैं इलाइट। तो इलाइट जो है इस नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में ये हमारे तीन एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, और जाहिर सी बात है कि सरफेस एरिया की बात इसमें करता है, तो सरफेस एरिया 1:1 से इसका ज्यादा ही होता है। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग की बात करें तो एक्सपेंडिंग कभी कभी पूछ लेता है कि एक्सपेंडिंग टाइप में एग्जाम्पल क्या है, तो एक्सपेंडिंग टाइप में एक ही एग्जाम्पल है, मोंटी मोरलाइट। ये है मोंटी मोरलाइट, ये हमारा एक्सपेंडिंग टाइप का होता है। तो एक हमारा 2:1 में हमारा क्या आया, एक नॉन एक्सपेंडिंग ग्रुप आया, एक एक्सपेंडिंग ग्रुप आया। नॉन एक्सपेंडिंग में बायोटिक, मस्कोवाइट और इलाइट जो है हाइड्रेटेड माइका हमारा नॉन एक्सपेंडिंग में, और एक्सपेंडिंग में मोंटोमोलाइट है। एक उसमें बीच का रेंज आता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल एक्सपेंडिंग टाइप। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पार्शियल एक्सपेंडिंग टाइप में कौन आता है। पार्शियल एक्सपेंडिंग में हमारा आता है वर्मिकुलेट। ठीक है, तो वर्मिकुलाइट जो है कभी भी पूछेगा वर्मिकुलाइट किस तरीके का मिनरल है। ठीक है, वर्मिकुलाइट हमारा पार्शियल या लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का हमारा क्ले मिनरल है, जबकि इलाइट हमारा नॉन एक्सपेंडिंग है, मोंटेमोलाइट हमारा एक्सपेंडिंग मिनरल है, उन दोनों के बीच का आता है। क्लियर है ये बात, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस सर। इसमें सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया होता है, सबसे ज्यादा अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया वर्मिकुलाइट का, हाईएस्ट सरफेस एरिया। जितने भी मतलब ह्यूमस को छोड़ दें और क्ले मिनरल की बात करें तो हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसी के पास होता है। ठीक है, ये चीज है। वर्मिकुलाइट और का सर। इंटर्न वर्मिकुलाइट, वर्मी वर्मिकुलाइट, सर यहाँ पे नेटवर्क नहीं वर्मिकुलाइट। आ रहा है थोड़ा सा, तो कट जा रहा है बीच अच्छा, बीच में। कोई नहीं, आवाज आएगा, रिकॉर्डिंग में दिखेगा पूरा। ठीक है, ठीक है। तो वर्मिकुलाइट में टोटल सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। अब इस टोटल सरफेस एरिया में एक चीज होती है इंटरनल सरफेस एरिया और एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अगर इंटरनल सरफेस एरिया की बात करेगा तो हमारा मोंटी मोरलाइट है। अगर इंटरनल सरफेस एरिया की बात करेगा, क्योंकि एक्सपेंडिंग है ना, तो एक्सपेंड होगा तो अंदर ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो इंटरनल सरफेस एरिया के लिए हाईएस्ट मोंटी मोरलाइट है।
और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तो वो हमारा वर्मिकुलाइट है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये 2:1 की बात वाले जितने भी मिनरल है ये हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रहेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है सर इसमें हमारा, आप कुछ बोले थे ऑर्गेनिक मैन्योर का भी, ऑर्गेनिक मैन्योर को छोड़ के ना। हाँ ह्यूमस को छोड़ के। अच्छा। तो ह्यूमस जो है सिलिकेट में नहीं आता ना। ठीक, अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है लास्ट 2:2 और 2:1:1 टाइप मिनरल। अब ये क्या है, इस तरीके का तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऑक्टाहेड्रल, वो एक टेट्राहेड्रल, ठीक, फिर एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल, इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, या हो सकता है 2 एक से जुड़े हों। ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं। मतलब ना तो 1:1 एक्सपेंड होता है, ना 2:2 एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने वाली कहानी जो होती है 2:1 में ही होती है, और उसमें भी हमारा पार्शियल जो एक्सपेंड होता है वर्मिकुलाइट, और जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है मोंटीमोरलाइट होता है। ठीक, अब बात करते हैं इलाइट, जो मीडियम ये इलाइट वाला जो हमारा कैवलिनाइट है। ठीक है, इसकी एक खासियत क्या है कि ये फॉस्फोरस फिक्सेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस फिक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉस्फोरस फिक्सेशन, जिसको पी फिक्सेशन कहते हैं, कि हाईएस्ट पी फिक्सेसिंग क्ले मिनरल कौन सा है हमारा, तो वो है हमारा कौन सा, केवलिनाइट। कैवलिनाइट। और अगर पोटेशियम के लिए बोलेगा, ठीक है, अगर पोटेशियम के लिए बोलेगा तो इलाइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर फास्फोरस पढ़ते हैं, लेकिन जब पोटेशियम पूछता है तो इलाइट हो जाता है इसका ऑप्शन। इतनी सी बात क्लियर है। यस तो सर। ये हमारा जो है, और 4% में माइका है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जितने थे, सिलिकॉन ऑक्साइड और पोटेशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड ही ज्यादातर हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और ये सेकेंडरी मिनरल्स पढ़ लिया हम लोगों ने, प्राइमरी मिनरल्स पढ़ लिया। और जो वेदरिंग की चार्ट के बारे में बता रहा था मैं बात, तो वो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट है, वेदरिंग रेजिस्टेंट। क्वार्ट्ज। ठीक है, रेजिस्टेंट सबसे पहले पे है क्वार्ट्ज। ठीक, दूसरे पे है मस्कोवाइट, तीसरे पे है फेल्ड्सपर, चौथे पे है बायोटाइट, और सबसे लिस्ट है कैल्साइट। इसके बीच में भी कोई आते होंगे, ठीक, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे लिस्ट जो है यही है, और सबसे हाईएस्ट यही है, वॉच। ठीक है, ये हमारे वेदरिंग के चार्ट थे। तो इतना हमारी कहानी अब तक हो गई। सॉइल फॉर्मेशन, रॉक्स और मिनरल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम लोग ने कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल प्रोफाइल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल प्रोफाइल। सॉरी, इसका एग्जांपल मैंने बताया नहीं। जो हमारा 2:1 का एग्जांपल है क्लोराइट, इसका एक ही एग्जांपल है क्लोराइट। क्लोराइट जो है इसका एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें थी हमारे क्ले मिनरल्स के बारे में, सिलिकेट क्ले मिनरल्स के बारे में। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ी चीजें आ जाती हैं। सॉइल प्रोफाइल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड। सॉइल प्रोफाइल और सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक, तो सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल जो है एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल होता है। वर्टिकल
सेक्शन ऑफ सॉइल। एक सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें क्या आता है, बहुत सारे होराइजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस होराइजन। होराइजन, ठीक। अब इसको देखें, वर्टिकल सेक्शन एक ड्रॉ करते हैं सॉइल की। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर एक मिट्टी का स्लाइस अगर हम निकालते हैं 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है, तो लगभग लगभग ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नीचे का हमको जो है ये पत्थर पत्थर दिखेंगे। उसके बाद कुछ बीच का हिस्सा ऐसा दिखेगा जहां पे थोड़े बहुत पत्थर दिखेंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा ऐसा दिखेगा जहां पे ये होगा, और फिर कुछ हिस्सा ये होगा इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी जो भी क्रॉप है वो ग्रो कर रही है। ये पूरा जो सेक्शन है इसको कहते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल। और ये हर एक जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, एक एक को कहते हैं होराइजन। ये एक एक मेरा क्या है, होराइजन है। ये आर है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, और ये ओ है। ये तो टोटल अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट होराइजन हमारे पास 5 है। ठीक है, अगर मैं बहुत डिफ्रेंशिएट ना करूं A1 और A2 में, तो 5 है। और A1 A2 में अगर करना चाहो तो वो 6 हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये जो है हमारा ओ होराइजन, ओ होराइजन जो सबसे पहला है ये ऑर्गेनिक होराइजन है। ये हर जगह नहीं पाई जाती, ये वहीं पाई जाती है जहां पे फॉरेस्ट एरिया होता है या नॉन एरेबल लैंड होता है, जहां पे कल्टीवेशन नहीं पाई जाती। तो अगर हम सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें, तो सॉइल में ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अगर सॉइल की बात करें, सॉइल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एक पाई चार्ट बनाते हैं। ये है, इसमें हमारा ये है सॉइल वाटर, सॉइल एयर और सॉइल सॉलिड। ठीक है, यस सॉलिड। ये है हमारा मिनरल मैटर और ये है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। अब इसके परसेंटेज में लिख दूं, नियरली हमारा 45% जो है ये हो पाया जाता है मिनरल मैटर, 5% हमारा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, 25% हमारे सॉइल वाटर पाए जाते हैं, और 25% हमारा सॉइल एयर पाया जाता है। इनके बीच में आपस में इक्विलिब्रियम होता है, कहीं थोड़ा प्लस माइनस 1-2% हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो हिस्सा है, मेजर जो हिस्सा है मिनरल मैटर का होता है। ठीक है, 45%। ठीक, तो जो ओ होराइजन है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिक होराइजन कहते हैं। तो पहला जो सबसे पहला ओ होराइजन है, मतलब जो होराइजन का नाम है वो ओ होराइजन है, जिसका मतलब फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक होराइजन। ऑर्गेनिक होराइजन मतलब यहाँ पे सब चीजें जो होगी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, मतलब ह्यूमस यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, मिनरल मैटर यहाँ पे कम होगा। तो ज्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, जहां पे कोई भी उस लैंड को डिस्टर्ब नहीं करता, फॉरेस्ट एरिया। और एरेबल लैंड या जो इस पे हम खेती करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, एरेबल लैंड पे एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है ये। ठीक, ये पहला हमारा होराइजन है जिसमें
ऑर्गेनिक मैटर जो है 30% से ज्यादा होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू 30% से ज्यादा होती है। ठीक, मोर देन 30% यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और बात करते हैं ए होराइजन, जो नेक्स्ट होराइजन है हमारा ए होराइजन। टेक्निकली ए होराइजन को ही हम लोग पहला होराइजन बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कहते हैं अगर एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, ये मिनरल वर्ड याद रखना है हमको, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर टॉप मोस्ट होराइजन की बात करेंगे तो ओ होराइजन है, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पाई जाती क्योंकि हम खेती करते रहते हैं, कल्टीवेशन करते जाते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसलिए टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है हमारा, ए होराइजन है। ठीक, यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक, इसी में फिर हमारा क्या, जैसे अभी हम लोग ने 2-3 प्रोसेसेस पढ़ा था ना कि इल्यूविएशन, एलुविएशन, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट होराइजन है यहाँ पे। हाँ, ये सबसे ऊपर का लेयर है अगर फील्ड की बात करें तो। ठीक है, ये अगर हाँ, ए में अभी तो थोड़ा सा सब कैटेगरी कर रहा है मैं। ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, ए में कैटेगरी करके बता रहा हूँ मैं अभी। जैसे ए जो है टॉप मोस्ट होराइजन है, यहाँ ये हमें डार्क कलर का दिखता है क्योंकि थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ भी प्रेजेंट होता है लेकिन उतना नहीं होता। ठीक है, ये डार्क कलर में दिखता है। ठीक है, ये डार्क कलर है। तो इस तरीके के होराइजन जो है ये हमारा टॉप मोस्ट होराइजन है जो डार्क कलर का होता है। इसके बाद जो इसके बीच का लेयर होता है, ए और बी के बीच का लेयर होता है। ठीक है, उस होराइजन को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जहां पे A2 के नाम दे देते हैं उस होराइजन को नाम। ठीक है, A2 होराइजन, जहां पे वॉश आउट जोन कहते हैं इसको हम लोग, वॉश आउट जोन। वॉश आउट जोन बोलने का मतलब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इल्यूविएशन प्रोसेस। अरे इल्यूविएशन, इल्यूविएशन प्रोसेस यहाँ पे हमारा हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा जो भी ए होराइजन पे जो भी हमारा आयरन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या क्ले है, ठीक है, ये सब हमारा क्या लीच डाउन हो जाएगा। मतलब यहां से लीच करके ये हमारा ए है, यहीं पे कहीं पे हमारा ये A2 है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मैटर वाला लेयर है, ये हमारा A2 हो रहा है। यहाँ से सारी चीजें जाके यहाँ पे चली जाएंगी, मतलब लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ इस स्टेप पे। और यही जो होता है A2 को ही होराइजन को हम लोग कहते हैं। ठीक, जो है हमारा मैक्सिमम इल्यूविएशन, यहाँ पे ही इसी को कहीं कहीं किसकी बुक में ई भी लिखता है। ठीक है, ई लिखो चाहे A2 लिखो, कोई बात अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में जो टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन होता है, ई जो है जहाँ पे हमारा इल्यूविएशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो है बी, बी होराइजन, बी होराइजन में हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉश इन जोन हो जाएगा। वॉश इन जोन, वॉशिंग जोन बोलने का मतलब यहाँ पे इल्यूविएशन होगा, मतलब जो चीज ऊपर से आ रही है उसका डिपोजिशन होगा। मतलब जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड होगा, और यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। तो हमारा ई होराइजन जो है वो वॉश आउट जोन है। बी होराइजन जो है हमारा एक तरीके से हमारा वॉशिंग जोन है, जहां पे जो चीजें हमारी वॉश आउट हो रही है ऊपर वाले लेयर से वो नीचे आके जमा हो जा रही है। तो ये हमारा बी होराइजन हो गया। ठीक,
तो इसी को इल्यूविएशन लेयर कहते हैं, इसको इल्यूविएशन लेयर कहते हैं। दो चीजें ये बहुत ही क्लियर रखना होगा मैं। अब इसके बाद सी होराइजन की बात करते हैं। तो सी होराइजन कुछ नहीं है हमारा, होराइजन हमारा क्या, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, सॉइल के नीचे का जो अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है जिसको हम लोग रेगोलिथ कहते हैं, ठीक है, अन मटेरियल, मटेरियल इसको हम लोग कहते हैं रेगोलिथ। ठीक, और आर होराइजन जो पांचवा होराइजन है वो बेड रॉक होता है हमारा। बेड रॉक जो पेरेंट मटेरियल है या पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा चीजें हैं जो कि 5 होराइजन में या 6 होराइजन में बटी हुई हैं, ठीक है। 5 मिनरल होराइजन में बात कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिक वाले को जोड़ लेते हैं, तो 6 होराइजन में हमारा बटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि सोलम या सॉइल क्या होता है। तो हमारा जो होराइजन ए और होराइजन बी है, ठीक है, इसी को हम लोग सॉइल कहते हैं या सोलम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा होराइजन ओ से लेके ये वाला जो हिस्सा है यही हमारा सोलम होता है जिसको हम लोग सॉइल कहते हैं, सोलम। ये हमारा रेगोलिथ है, रेगोलिथ है, और ये हमारा बेड रॉक है। तो रेगोलिथ क्या होता है कि ये अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल बिलो सोलम, मतलब सॉइल के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग रेगोलिथ कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड थी, और इसी के बेसिस पे फिर हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि क्या क्या चीजें होती हैं सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ज्यादातर तो क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक, सॉइल डेंसिटी, एक सॉइल कलर, और सॉइल पोरोसिटी, डेंसिटी और पोरोसिटी वहीं पे भी कर सकते थे, ठीक है, सॉइल पोरोसिटी, ठीक, और भी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल के बारे में, इतनी तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक। और एक यहाँ पे ये चीजें पर है कि बी होराइजन जो है हमारा ब्लैक सॉइल में एब्सेंट होता है, ब्लैक सॉइल में हमारा ये वाला लेयर नहीं पाया जाता, वर्टिसोल, एब्सेंट इन ब्लैक सॉइल। अब कुछ कुछ चीजें याद आएंगी तो वो मैं बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे बी होराइजन जो है वो हमारे ब्लैक सॉइल या वर्टिसोल, वहां पे ये चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानने की बात थी, और लगभग लगभग आज हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, सॉइल कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया, क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ा, और जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर ली। इसमें अभी कोई डाउट? सर एक चीज पूछिए, हम्म, जैसे आप सोलम बोले तो ए ओ ए भी है ना? हाँ हाँ, मतलब उसको भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक को ले सकते हैं, मतलब सी के ऊपर का जो हिस्सा है सारा सॉइल है हमारा। हाँ, जो हमारा सी के ऊपर का हिस्सा है वो सारा सॉइल है, ठीक है। और जो नीचे वाला अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है जिसको हम लोग रेगोलिथ कहते हैं, जैसे आज पहली क्लास में पहले स्लाइड पे हमने बताया था ना कि रॉक से पहले रेगोलिथ बनती है, फिर उसके बाद सॉइल बनता है।
तो ये सारी चीजें थी। यही। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक, और उसमें क्या होता है। ठीक है, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक, और उस रॉक में सिलिकॉन का परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग एसिडिक बेसिक रॉक कहते हैं। ठीक है, वो एक चीज बता दूं मैं। ठीक है, छोटी सी चीज, एसिडिक रॉक क्या होते हैं और बेसिक रॉक क्या होते हैं। ठीक है, एसिडिक रॉक में जो हमारा सिलिका का परसेंटेज है, सिलिका परसेंटेज, वो हमारा 65 to 70% होता है। ठीक है, और जो बेसिक रॉक होता है उसमें जो हमारा सिलिका का परसेंटेज होता है 40 से 55% के बीच में होता है। ये परसेंटेज कभी कभी पूछ देता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है, तो मतलब 10-20% ज्यादा ही होता है। एग्जाम्पल इसमें जो है ग्रेनाइट है, जो एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ठीक, एग्जाम्पल। और बेसिक रॉक में जो है बी ए से बेसिक, बी ए से बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट, और हमारा एक है लाइमस्टोन। तो ये थोड़ी सी चीज थी जो कि उसमें मुझे लगी कि छूट गई थी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।